काल सर्प योग के 12 प्रकार हैं। उनमें से पहला है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग विशेष रूप से तब बनता है जब कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित हो। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब राहु दूसरे घर में और केतु अष्टम घर में स्थित होते हैं। इस योग के प्रभाव में जातकों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कष्ट भोगना पड़ सकता है। वासुकी काल सर्प योग के निवारण के लिए विभिन्न उपाय हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जाप, नागराज अंगूठी धारण करना, नाग पंचमी पर व्रत रखना और नाग देवता की आराधना करना। इसके अलावा जातकों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और शिव मंदिर में पूजा करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना और भविष्य की भविष्यवाणी करना है। यह ग्रहों, राशियों और भावों के आधार पर कार्य करता है। मित्रों, आज के विषय यानी कि काल सर्प योग पर चर्चा करने से पहले तो यह समझ लेते हैं कि ज्योतिष में योग से क्या अभिप्राय है। मित्रों, ज्योतिष में योग एक विशेष संयोग को संकेत करता है जो ग्रहों के बीच संबंधों के आधार पर उत्पन्न होता है। ये योग व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो तब उत्पन्न होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा होता है, जिससे उसके जीवन में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ज्योतिष और उसके योग व्यक्ति के जीवन को बेहतर समझने में मदद करते हैं, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बेहतर तरीके से कर सकता है। अब आते हैं अपने विषय पर। काल सर्प योग कब और कैसे उत्पन्न होता है, इसके कितने प्रकार हैं और उनके क्या क्या उपाय हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ आपको यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि काल सर्प योग के कई प्रकार हैं और मैं आज उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। मित्रों, काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो तब उत्पन्न होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा होता है, जिससे उसके जीवन में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। काल सर्प योग के 12 प्रकार हैं। उनमें से पहला है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग विशेष रूप से तब बनता है जब कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित होते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को विवाह संबंधी परेशानियां, शारीरिक और मानसिक कष्ट, सरकारी और अदालती मामलों में दिक्कतें आदि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि काल सर्प योग का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कुछ जातकों की कुंडली में इस योग के होने के बावजूद भी उन्हें जीवन में उच्च पद, प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए यह योग व्यक्ति की कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति और उनके बल पर निर्भर करता है कि इसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब राहु दूसरे घर में और केतु अष्टम घर में स्थित होते हैं। इस योग के प्रभाव में जातक को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कष्ट भोगना पड़ सकता है। जातक को व्यवसाय में अपार मेहनत के बावजूद असफलताएं और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल और विवाह में देरी जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। पारिवारिक कलह और संतान सुख में बाधा भी इस योग के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुलिक काल सर्प यह जान लेते हैं। मंगलवार को सवा रत्ती का प्राण प्रतिष्ठित त्रिकोणीय मूंगा यंत्र तांबे के साथ दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। शनिवार को हनुमान की मूर्ति के सामने सरसों के तेल से दिया बत्ती करनी चाहिए। शनिवार को राहु यंत्र को धारण करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है वासुकी काल सर्प योग। इस योग के अनुसार जब राहु तीसरे घर में और केतु नवम भाव में होते हैं और बाकी सब ग्रह इन दोनों के बीच में होते हैं, तब वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है।
इस योग के प्रभाव से जातक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और संतान संबंधी चिंताएं। जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलता और उनसे झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से धोखा मिलने की संभावना रहती है और घर में अशांति बनी रहती है। वासुकी काल सर्प योग के निवारण के लिए विभिन्न उपाय हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जाप, नागराज अंगूठी धारण करना, नाग पंचमी पर व्रत रखना और नाग देवता की आराधना करना। इसके अलावा जातक को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और शिव मंदिर में पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तब उत्पन्न होता है जब राहु कुंडली के चतुर्थ स्थान पर और केतु दशम भाव में होते हैं और इन दोनों के बीच में सभी ग्रह स्थित होते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां आ सकती हैं। विशेष रूप से इस योग के कारण व्यक्ति का माता पिता से संबंध अच्छा नहीं रहता और पारिवारिक कलह में उलझे रहने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा इस योग के प्रभावित व्यक्तियों को मित्रों के साथ भी संबंधों में कठिनाइयां आ सकती हैं। इससे आगे है पद्म काल सर्प योग। पद्म काल सर्प योग किसी जातक की कुंडली में तब बनता है जब राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में स्थित होते हैं और बाकी सब ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां आ सकती हैं। पद्म काल सर्प योग के प्रभाव कुछ ऐसे हैं कि जातक को उच्च शिक्षा में व्याधान आ सकते हैं, अध्ययन में मन नहीं लगता या याद नहीं रहता, दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, संतान सुख में देरी या संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। पद्म काल सर्प योग के उपाय हैं कि जातक को अपने घर के पूजा स्थल में एक मोर पंख रखना चाहिए। चांदी से बनी नाग नागिन की मूर्ति गृह प्रवेश द्वार पर रखनी चाहिए। मंगल को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का त्रिकोण मूंगा धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है महापद्मे काल सर्प योग। यह योग किसी जातक की कुंडली में तब बनता है जब राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में होते हैं और इन दोनों के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। महापद्म काल सर्प योग के प्रभाव कुछ ऐसे हैं कि जातक को आनुवंशिक बीमारियां ग्रसित कर सकती हैं। औषधि और बीमारी के इलाज में अधिक धन व्यय हो सकता है। जातक के जीवन में शत्रुओं की संख्या अधिक हो सकती है जो पीठ पीछे से वार कर सकते हैं। आर्थिक तंगी और भारी ऋण जातक के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। महापद्म काल सर्प योग के उपाय ऐसे हैं कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, श्रवण माह में दूध व जल से शिव जी का अभिषेक करें, चांदी से बनी सर्प के आकार की अंगूठी धारण करें, प्रातः जल्दी उठकर शिव का ध्यान करें। अगला है तक्षक काल सर्प योग। इस योग के अनुसार जब जातक की कुंडली के 7वें भाव में राहु विराजमान हो और पहले भाव में केतु हो तब तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस स्थिति में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक परेशानियां, वित्तीय समस्याएं और सामाजिक तौर पर चुनौतियां। हालांकि यह भी माना जाता है कि यदि जातक की कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत हो तो तक्षक काल सर्प योग के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्योतिष उपायों के माध्यम से इस योग के प्रभाव को शांत करने की कोशिश की जा सकती है, जैसे कि विशेष पूजा, मंत्र जाप और रत्न धारण करना। साथ में यह भी सलाह दी जाती है कि जातक को अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। काल सर्प योग का 8वां प्रकार है कर्कोटक काल सर्प योग। यह योग एक जातक की कुंडली में तब बनता है जब राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में होते हैं और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। कर्कोटक काल सर्प योग के प्रभाव कुछ ऐसे हैं कि इस योग के कारण जातक के भाग्योदय में बाधाएं आ सकती हैं।
नौकरी मिलने और पदोन्नति होने में कठिनाइयां आ सकती हैं। जातक को कभी कभी बड़े ओहदे से छोटे ओहदे पर काम करने का भी दंड भुगतना पड़ सकता है। कर्कोटक काल सर्प योग के उपाय कुछ इस प्रकार हैं कि ज्योतिष उपायों के अनुसार इस योग के निवारण के लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जा सकते हैं। राहु और केतु से संबंधित रत्न धारण करना या विशेष मंत्रों का जाप करना भी सुझावित किया जा सकता है। इसके अलावा नाग देवता की पूजा और दान पुण्य करने से भी इस योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। काल सर्प का 9वां प्रकार है शंख चूड़ काल सर्प योग। यह योग किसी जातक की कुंडली में तब बनता है जब राहु 9वें भाव में और केतु 3य भाव में स्थित होते हैं और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक प्रकार की अड़चने और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शंखचूड़ काल सर्प योग के प्रभाव इस तरह से हैं कि जातक को अहंकारी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। संतान और पिता के मध्य दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। नौकरी और व्यवसाय में लगातार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष का संयोग बना रहता है। इस योग के उपाय के रूप में जातक को चांदी से निर्मित राहु यंत्र धारण करने, श्रावण माह में शिव पूजा करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और गोमेद रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जातकों को अपने पिता का सम्मान करने और उनसे क्षमा मारने की भी सलाह दी जाती है। अगला है घटक काल सर्प योग। यह योग किसी व्यक्ति की कुंडली में तब बनता है जब राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में होते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक समस्याएं जैसे कि दिल की परेशानी और अनिद्रा आदि हो सकती है। यह योग व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों को आमंत्रित करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही डाले। ज्योतिष उपायों और अनुष्ठानों के माध्यम से इस योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है विषधर काल सर्प योग। यह योग किसी व्यक्ति की कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु स्थित हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य आ जाते हों। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि दिल की परेशानी या दिल से संबंधित अन्य दिक्कतें। इसके अलावा यह योग जातक को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर बना सकता है और भाई बहनों और बच्चों के माध्यम से जातक को प्रभावित कर सकता है। विषधर काल सर्प योग के कारण व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो सकता है। नेक्स्ट और अंतिम है शेषनाग काल सर्प योग। शेषनाग काल सर्प योग किसी व्यक्ति की कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे घर में केतु स्थित होते हैं और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक को अनेक प्रकार की परेशानियां और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। शेषनाग काल सर्प के योग के प्रभाव ऐसे हैं कि जातक को जीवन में हर जगह हताशा मिलती है। जातक को जीवन में अक्सर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। जातक के जीवन में मानसिक अशांति रहती है। जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार की बदनामी भी सहनी पड़ सकती है। उसे समाज में नीची दृष्टि से भी देखा जा सकता है। शेषनाग काल सर्प योग के उपाय कुछ ऐसे हैं कि भगवान विष्णु जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जातक गोमेद को धारण कर सकता है। जातक मंगलवार प्रातः नागराज मुद्रिका को धारण करे। जौ से बनी रोटी को पक्षियों को 3 माह तक खिलाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।